प्यारा प्यारा टॉपिक है सोलर सेल। आज हम लोग लेसन 14 बायोलॉजी तंत्र क्लास 10 की पढ़ाई करेंगे। कि अगर आपसे कोई पूछता है कि सोलर सेल किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? सोच करके बोलो। सोलर सेल कहाँ स्थापित किया जाता है? जहाँ भी स्थापित किया जाए सोचो। अब मत लिखो, छोड़ो किताब छोड़ो ना, यहाँ पढ़ो, सब याद हो जाएगा। ये है आपके पास सोलर सेल। आप देखोगे इस तरीके से इस पर अनेक पट्टियां लगी होती है, देखते हैं ना। ये पैनल है, ठीक है। अभी आप इसके बारे में जानेंगे। क्या काम करता है बाबू? ये सोलर सेल है। ये क्या काम करता है? ये सोलर सेल है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है बाबू कि सूरज है ये, तो यहाँ से प्रकाश निकला है और ये प्रकाश जाकर के सोलर सेल पर पड़ा है बाबू। ये प्रकाश जा रहा है, किसके ऊपर जाके गिर रहा है? सोलर सेल के ऊपर जाके गिर रहा है। ये सूरज से प्रकाश निकला, जाकर के सोलर सेल पर ये गिरा। जब ये सोलर सेल पर गया तो इस सोलर सेल के अंदर ये क्षमता थी कि इस जो ये सौर ऊर्जा आ रहा है, यानी जो सौर ऊर्जा आ रहा है, सौर का मतलब जो सूर्य का ऊर्जा है, या इसी को लोग दूसरे भाषा में प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। ये प्रकाश ऊर्जा इसके पास आया, इस सोलर सेल ने इसको खींचा और सोलर सेल के अंदर ही कैपेसिटी थी कि उसने इसको एक सोलर जो मशीन वगैरह लगे होते हैं उसको दिया और इस सोलर मशीन ने इस प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। किस ऊर्जा में बदल दिया? अब देख लो सब लोग इसके ऊपर देखो। सबसे जो सोलर सेल होते हैं ना, ये सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? सिलिकॉन बहुत महंगा होता है, लेकिन फिर भी लोग बनवा लेते हैं, खरीद लेते हैं। काहे कि भारत में लोगों के पास पैसा की कमी। चलिए, तो आपने देखा कि सोलर सेल क्या होता है, कुछ समझे हो? सोलर सेल एक प्रकार की वह युक्ति होती है जो सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयोग की जाती है। सोचो जरा, याद हुआ कि नहीं हुआ? क्या बताओगे? सोलर सेल का मतलब विद्युत माने मतलब का ये प्रकाश ऊर्जा या जो सौर ऊर्जा होता है उसको किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा। अगर लाइट जलाना है और सोलर सेल आप लगाए हैं तो सोलर सेल किससे चार्ज होता है? प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से चार्ज होता है। और सूर्य के प्रकाश से चार्ज होता है तो यानी वो प्रकाश से चार्ज हुआ, यानी सूर्य के प्रकाश लिए, यानी प्रकाश ऊर्जा को उसने ग्रहण किया। और तब आप क्या कर रहे हैं भाई? विद्युत उत्पादन। तभी तो तार के द्वारा उसको आप मन करे तो बल्ब जलाइए, मन करे तो डीजे बजाइए, मन करे तो खाना बनाइए, जो आप हीटर लगा करके खाना बनाइए, जो भी आपको कार्य करना है उस कार्य को आप कर सकते हैं। तो पहला तो बात जाने कि नहीं जाने, सोलर सेल का क्या कार्य होता है? क्या कार्य होता है? सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा को नहीं, सौर या प्रकाश है, दोनों एक ही बात है। गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग, बता दीजिए। खाली प्रकाश ऊर्जा कहिए। ये प्रकाश ऊर्जा किससे बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। यानी लाइट एनर्जी चेंज टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ द सोलर सेल। एंड सोलर सेल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मशीन के हिंदी में इंजन कहते हैं। मशीन दैट यू आर यूज फॉर द चेंज ऑफ सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। छोड़ो अंग्रेजी के, छोड़ो। समझे कि नहीं समझे? बताओ क्या होता है। रेखा जी आपको बताना है कहाँ होता है सोलर सेल। मतलब प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कार्य करता। सबको याद हुआ कि नहीं हुआ? सब लोग बता दोगे? तो एक लाइन हेडिंग बना के लिख लो, सोलर सेल। सोलर सेल लिख लो। सोलर सेल के परिभाषा में है कि सोलर सेल, सब लोग साथ साथ लिखते रहेंगे, ठीक है? सोलर सेल वह युक्ति होती है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अरे बदलती है, क्या होती है? बदलती है। कौन बदलती है भाई? सोलर सेल बदलती है सौर ऊर्जा को या प्रकाश ऊर्जा को, किस में? विद्युत ऊर्जा में। सबको याद हो गया? सबको याद हुआ? सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस में बदल देती है? विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। अगर ये कोई आपसे पूछे तो आप बताने के लिए एकदम तैयार हैं। अच्छा, अब एक हेडिंग डाल लीजिए, सोलर पैनल।
सोलर पैनल। एक और हेडिंग बनाएंगे सोलर पैनल। देखिए अगर किताब में ही बनाया है, किताब में देख रहे हैं आप लोग, कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताइए। सर मिल रहा है। सोलर पैनल, सोलर पैनल। देखिए अब होता क्या है बाबू, सब लोग समझो, ये पैनल का मतलब क्या होता है। मान लो कि आपने एक सोलर सेल ले लिया, क्या लिया, सोलर सेल, सोलर प्लेट भी इसको कह सकते हैं। मान लो आपने एक लिया, नंबर 1, फिर आपने एक और लिया, चलो भाई नंबर 2, फिर आपने एक और लिया नंबर 3, फिर आपने एक और नीचे लिया नंबर 4, माने चौथा आप सोलर प्लेट जोड़ दिए, फिर आपने 5 नंबर लिया, फिर आपने 6 नंबर लिया। अब इसको जोड़ते चलो जितना जोड़ना है। तो इसका मतलब हुआ कि जब कई सोलर सेल को एक साथ जोड़ देते हैं तो जो संरचना प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोलर पैनल कहते हैं। पैनल का मतलब होता है कई सेलों को जोड़ना। जब कई हम लोग क्या करते हैं, सोलर सेल लेते हैं और उन सोलर सेलों को जब एक साथ जोड़ देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सोलर पैनल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, सोलर पैनल कहते हैं। अच्छा याद हुआ सब लोग को बताओ कि जब कई सोलर सेल को एक साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं सोलर पैनल। तो लिख लो इसका परिभाषा कि जब कई सोलर सेल को एक साथ जोड़ देते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं तो उसे सोलर पैनल कहते हैं। तो उसे सोलर पैनल कहते हैं। यह सोलर सेल को विशेष तरीके से जोड़ा जाता है, विशेष तरीके से जोड़ा जाता है। विशेष तरीके से क्या किया जाता है बाबू, कैसे भी नहीं जोड़ देंगे, विशेष स्थिति, विशेष इसके रीजन होते हैं, विशेष प्रक्रिया के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, कुछ याद आया आपको कि नहीं आया? बहादुर बच्चा है तो सब लोग बहादुर है, सब लोग बहादुर है, मेहनती भी है कि नहीं आप लोग। अब एक हेडिंग बना लेंगे सब लोग जिसका नाम होगा सोलर सेल का निर्माण। हेडिंग बना लो, सोलर सेल का निर्माण। अरे सिलिकॉन का प्रयोग करके निर्माण करेंगे सोलर सेल का। चिल्ला कर बता रहे, कल पूछा जाएगा तो आप भुलाइएगा मत कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है। कभी भूलेंगे आप लोग? सिलिकॉन का प्रयोग किया। शैलेश बाबू का आप भूलेंगे का सिलिकॉन को? सोलर सेल का निर्माण कोई नहीं बच्चा भूलेगा। आइए देखो सब लोग ध्यान से देखो, हाला नहीं करेंगे। चलो, अरे मैं चिल्ला रहा हूँ तो आप लोग को क्या चिल्लाने की जरूरत है। चलेंगे, सोलर सेल का निर्माण कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले सोलर सेल का निर्माण एक प्लेट के रूप में किया जाता है। जैसे एक प्लेट हुआ, एक क्या हुआ, प्लेट हुआ, ये प्लेट हुआ। ठीक है, चलो इसमें 4 या 5 प्लेट लगे होते हैं, एक भी होता है लेकिन कई जोड़ा जाता है, आप देखे होंगे। तो क्या होता है कि जो प्लेट होता है ना, उस प्लेट को एक साथ जोड़ा जाता है। प्लेट को उन स्थानों पर रखा जाता है जहाँ पर सूर्य के प्रकाश अधिक से अधिक पड़े, अधिक से अधिक। और इसके ऊपर सुन लो, इसके ऊपर जो होता है सिलिकॉन धातु का अवक्षेप चढ़ा होता है। सिलिकॉन जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14। सिलिकॉन का अवक्षेप चढ़ा होता है इसके अंदर। हाँ उपधातु है सिलिकॉन। तो इसका अवक्षेप का होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों उपधातु होते हैं। ये इसके ऊपर परत चढ़ा होता है। अब एक और चीज बताते हैं, इसके चारों ओर चांदी की परत चढ़ी होती है। किसकी परत? चांदी की परत होती है। कारण ये होता है, अब सभी लोग जानते होंगे कि चांदी में सबसे अधिक धारा बहता है। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन होता है? चांदी होता है।
तो चांदी में सबसे अधिक धारा बहती है, समझते रहना। सब लोग समझो, ये मत सोचो सर हमारी तरफ नहीं ताक रहे तब नहीं पड़ेगा ना, अब इधर आगे तो ज़्यादा ताकना पड़ता है। चलिए, तो सिलिकॉन का माने इसके ऊपर परत चढ़ा होता है और इसके चारों तरफ का लगे होते हैं, चांदी लगे होते हैं, चांदी का परत चढ़ा होता है ना। अच्छा, अब होता क्या है कि जब सूर्य के प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है, किसके ऊपर, सिलिकॉन या जो चांदी का परत चढ़ा है इसके ऊपर पड़ता है, तो ये होता ही है कि जो प्रकाश ऊर्जा होता है देखो सिलिकॉन इसलिए लगाया जाता है ना कि अधिक से अधिक प्रकाश को खींचे। सिलिकॉन भी इसलिए लगाते हैं कि अधिक से अधिक प्रकाश को क्या करे, खींचे। तो सिलिकॉन खूब ज़्यादा प्रकाश को अपने तरफ खींचता है और चांदी के परत को देता है, जिसमें तेज़ी से धारा बहने लगती है। और फिर ये जो होते हैं सब तमाम प्रकार के इन्वर्टर वगैरह जानते ही होंगे लगा होता है। फिर उसके बाद से ये जो यहाँ से जो सोलर से लगाया गया था, इसमें जो सौर ऊर्जा था, ये सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदल के इसमें चली जाती है। ए साहिब, क्या कर रहे हो तुम लोग भाई, पढ़ने का नहीं मन कर रहा है? शाहजाद, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जब आप पढ़ने के लिए आए तो क्यों नहीं समझ रहे इसको? ये किसके लिए पढ़ाया जा रहा है बच्चा, जरा सोचो। ये कौन सी धातु है? यह साई, ये उपधातु है। ये कौन सा परत चढ़ा होता है? तब पढ़ोगे तब जानकारी होगा, होशियार हो कैसे काम करो। हाँ, चल गए। तो ये आपका रहा सोलर सेल, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और समझो, सोलर सेल जो होता है उसको बनाने के लिए सोलर सेल के सबसे ऊपर सिलिकॉन उपधातु का प्रयोग करते हैं। इसके चारों ओर जो होता है चांदी का लेप लगा होता है। आज जब सूर्य के प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है, समझते रहना, सूर्य के प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है, जब सूर्य के प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है तो ये क्या करता है कि ये चांदी को देता है, चांदी में तेजी से धारा बहने लगती है और फिर ये जो होता है ये सौर ऊर्जा किस ऊर्जा बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा। फिर इन्वर्टर को दिया जाता है, इन्वर्टर की सप्लाई से आपको भेजना होता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो थोड़ा सा इसमें लिखवा दें आपको कि याद हो जाएगा, तो लिखो। सोलर सेल का निर्माण, हेडिंग सब लोग बना लो। अब लिखो इस समय कि सोलर सेल का निर्माण प्लेट के रूप में किया जाता है। सोलर सेल का निर्माण प्लेट के रूप में किया जाता है, प्लेट के रूप में किया जाता है। सोलर सेल का निर्माण प्लेट के रूप में किया जाता है। इसमें प्लेट के सबसे ऊपर सिलिकॉन जिसको आप SI कहते हैं, सिलिकॉन उपधातु का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन उपधातु का प्रयोग किया जाता है। सब लोग को याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? ये सब लोग आदमी सुनता है तो लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिलिकॉन उपधातु का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सिलिकॉन अधिक प्रकाश को अवशोषित करता है, अधिक प्रकाश को अवशोषित करता है, अधिक प्रकाश को अवशोषित करता है, क्योंकि सिलिकॉन अधिक प्रकाश को अवशोषित करता है तथा यह प्रकाश ऊर्जा को चांदी के द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यही होता है बाबू, देख नोट कर लो तो समझे नो। अच्छा, तो इसमें लिख लेना कि सोलर प्लेट को वहाँ रखते हैं जहाँ तेज धूप होता है। आगे लिखना कि इस सोलर प्लेट को वहाँ रखते हैं जहाँ तेज धूप होता है, जहाँ तेज धूप होता है।
सोलर प्लेट को वहाँ रखते हैं जहाँ तेज धूप होता है। सबको याद हुआ? बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? सब लोग बता देंगे कि नहीं बता देंगे? सब लोग बता सकते हैं। यही है सोलर सेल का निर्माण है। तुम लोग याद हुआ कैसे सोलर सेल का निर्माण करेंगे? अब लिखो सोलर सेल से लाभ। सोलर सेल से लाभ मिटा दे इसको। सोलर सेल से लाभ, कोई भी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं तो लाभ जरूर उसकी बात कर रहे हैं हम। सोलर सेल से लाभ, सोलर सेल से लाभ। देखो सब लोग लाभ का होगा। पहला इसका लाभ होगा कि सोलर सेल से कभी वायु प्रदूषण नहीं होता है। सबसे अच्छा बात यही रहा है, सोलर सेल से कोई वायु प्रदूषण नहीं लगता। आज सोलर सेल जो होता है, सोलर सेल को कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, कहीं भी स्थापित, कहीं भी इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और दूसरा है कि सोलर सेल को वहाँ भी लगा सकते हैं जहाँ समुद्र के किनारे लोग रहते हैं, जहाँ पर विद्युत नहीं जा सकता है। सोलर सेल सस्ता होता, जब लाभ बात तो सस्ता कर दिया जाएगा, जब हानि आ जाएगा तो महंगा कर दिया जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो थोड़ा सा लिख लो सोलर सेल के लाभ में। पहला, एक साथ कई प्रकार के भोजन ही बनाते हैं। 4 प्रकार के भोजन बनाए थे, कुछ याद बनाए थे आप? रोहा का दाल बनाए थे। दाल तो तनी बनाने में सबसे दिक्कत होता है रोटी बनाने में, बहुत टाइम लगता है उसको बनाने में। तो पहला लाभ में लिखो सोलर सेल से वायु प्रदूषण नहीं होता है। वायु प्रदूषण नहीं होता है। सोलर सेल से वायु प्रदूषण नहीं होता। दूसरा, सोलर सेल को कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। सोलर सेल को कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। सोलर सेल को कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। तीसरा, सोलर सेल को लगाने में कम खर्च लगता है। चौथा लिख सकते हैं सोलर सेल से एक बार में, कल कहते आया था ये कुल प्रश्न लिखे थे कि नहीं आप लोग? बायोलॉजी में कई प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं। कभी टेस्ट फिर साइंस का होगा तो आप लोग को मेहनत से लिखिएगा। सोलर सेल से एक बार में कई प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं। तो ये सोलर सेल के लाभ है। आप सभी लोग देख रहे हैं सोलर सेल से वायु प्रदूषण नहीं होता है। सोलर सेल जो होता है इससे हम लोग सस्ता होता है, कम समय में अधिक भोजन बना सकते हैं। एक बार में कई प्रकार के आप भोजन का निर्माण कर सकते हैं। सभी क्वालिटी है सोलर सेल का। जब भी ये क्वालिटी के बारे में आपसे पूछा जाए तो सब लोग बताने का प्रयास करेंगे क्या क्या इसकी क्वालिटी है सोलर सेल। अब एक हेडिंग बना लो सब बच्चा लोग, सोलर सेल से हानि, क्या क्या हानि होती है। सोलर सेल से हानि मिटा देना इसको। बताओ 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 क्या हानि होता है, सोच के बताओ सब बच्चा लोग। और लगौले वाले ना जाए महंगा होता है। लगा नहीं है, अब देखे सोलर सेल से हानि। अच्छा बात बताओ सब लोग। पहला तो एक बात बता देते हैं कि सोलर सेल जो होता है सबसे पहला सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम होती है कि इसको धूप चाहिए। जब धूप नहीं निकलेगा तो चार्जे नहीं होगा। तो पहला हानि तो इसका यही रहेगा बाबू, धूप नहीं निकलेगा, यानी बादलों वाले दिनों में ये इसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। और दूसरा ये होता है इसको लगाने में ये बहुत क्या होता है, महंगा होता है। याद करो सोलर सेल बहुत क्या होता है, महंगा होता है। और तीसरा जो सोलर सेल होता है वो बहुत जल्दी जल्दी खराब भी होता है। एक में ये प्रॉब्लम है, समझ रहे हो? तो लिख लो
सोलर सेल का प्रयोग बादलों और बरसात वाले दिनों में नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। बादलों और बरसात वाले दिनों में नहीं किया जा सकता। दूसरा, सोलर सेल को स्थापित करने में अधिक खर्च लगता है। तीसरा, सोलर सेल के देखभाल करना कठिन होता है। ये दो चार को हानि लिख लो। बताओ, सोलर सेल के बारे में आज पूरा क्लियर हम लोग पढ़े। कल कुछ और बातों हम लोग करेंगे, कुछ और पढ़ाई करेंगे। आज सोलर सेल के बारे में आज का दिन तो हम लोग चर्चा रखें। साइंस के क्षेत्र में क्या होता है, हालांकि इसके ऊपर भी अवतल दर्पण ही लगा होता है जो प्रकाश को खींचने का कार्य करता है सोलर सेल। इसका क्या क्या उपयोगिता है, क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानि है, इसके बारे में भी हम लोग जानने का पूरा प्रयास किए। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे बढ़ते हम लोग।